हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। इस वीडियो से आप जान जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर। आप सभी जानते हैं कि सेल क्या होती है। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चर दोनों वर्क करती है हमारी बॉडी में। फंक्शन भी होता है पर्टिकुलर एंड इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है, तो वो होती है हमारी सेल। तो सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ होती है लाइफ की। और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंसेस हम जानेंगे। ये हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल्स जो है सेलुलोज। प्लांट सेल में आपको बताया गया है सेलुलोज सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेलुलोज सेल वॉल होगी, यानी कि सेलुलोज की बनी हुई एक सेल वॉल जो है इन सेल मेम्ब्रेन जो है वॉल सराउंड से सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखेगी। यानी कि जो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल के सराउंडिंग में, जो उसको अलग रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो उस सेल वॉल मेम्ब्रेन को भी एक सेल वॉल जो है ना सराउंड करके रखती है। आपको यही मेन डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि जो सेल वॉल होती है वो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है हमारा ये रहेगा। सेकंड डिफरेंस है हमारा प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट स्पेशली ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल्स में प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट नहीं होते। और इस प्लास्टिड्स को जब ये ग्रीन पिगमेंट में होते हैं तो उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो इनके प्लास्टिड्स भी बहुत तरह के होते हैं, जिनमें से एक जो है ग्रीन पिगमेंट शो करता है, ग्रीन पिगमेंट जिसमें होता है, तो उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है ना हेल्प करता है, आप सभी जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करता है। तो द नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो है लार्ज वैक्यूल्स कंटेनिंग सेल सैप आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में वो बहुत बड़े होते हैं, यानी कि लार्ज साइज के होते हैं, जबकि एनिमल्स में वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट। अब आपके एनिमल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि वैक्यूल जो है एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते। और अगर प्लांट सेल में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े होते हैं, लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका मोस्ट प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लोकोमोशन जो है ना नहीं दिखाई देता, मोशन आपको नहीं दिखाई देता, तो वो एग्जिबिट नहीं करते, उनमें लोकोमोशन नहीं दिखाई देता। यानी कि पेड़ पौधे जो है ना चलते नहीं है, एक स्थान से दूसरी जगह पैर नहीं होते ना उनके, तो वो चलते नहीं है। जबकि एनिमल्स में कहता है मोस्ट एनिमल्स एग्जिबिट मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, जबकि मोस्टली जो होते हैं आपके एनिमल्स वो लोकोमोशन को शो करते हैं। सो ये मेन डिफरेंस रहेगा, ये आपको विजिबल भी है इजीली। नेक्स्ट है कीप ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लाइफ एंड आर लोकलाइज्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो है ना आपके लाइफ टाइम जो है ना आपके ग्रो करते रहती हैं। जो प्लांट सेल्स होती है वो लाइफ टाइम आपकी ग्रो करती रहती हैं। आर लोकलाइज इन द एपिकल मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम में जो इनमें पाया जाता है। ग्रोथ स्टॉप्स, जबकि एनिमल सेल्स की बात करें तो ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैचुरेशन। इनमें जो है मैचुरेशन मिल जाती है जब एक बार, तो ग्रोथ जो है ना एनिमल्स की वो स्टॉप हो जाती है। आपने देखा भी होगा एक एनिमल में, जैसे अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ग्रोथ जो होती है फिजिकल आपका ये होता है फिनोमिनन होता है। तो एक इंसान की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट हो जाती है, 6'2", 6'3", इतना तक, उससे ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं कर पाता। बट बॉडी सेल्स आर रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस पीरियडिकली। ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म एंड प्रोपोर्शनेट। तो ये जो ग्रोथ होती है ये आपकी यूनिफॉर्म रहती है, लगातार रहती है और प्रोपोर्शन में रहती है हमेशा। ठीक है, जबकि इसमें जो है आपके एपिकल मेरिस्टेम से इसकी ग्रोथ होती है और ये हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है। ये एपिकल मेरिस्टेम जो है लाइफ टाइम जो है काम करता रहेगा, लोकलाइज्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम। तो नेक्स्ट जो आपका मैन्युफैक्चर देयर आउन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो आपके यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको अपना फूड कैसे मिलता है, उनको अपना भोजन कैसे मिलता है, तो ये अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं। जबकि एनिमल्स के केस में कैन नॉट मेक देयर आउन फूड, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी अगर हम कहें तो वो प्लांट पर ही निर्भर होते हैं, उन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि या तो वो प्लांट से सीधा, जैसे हम फ्रूट लेते हैं तो हम डायरेक्ट प्लांट से लेकर के उसको ईट कर लेते हैं। एनिमल्स के केस में जितने भी ह्यूमन बींग हैं या जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं हमारे आसपास, गाय भैंस बकरियां जो भी हैं, तो ये आपके फूल फ्रूट पत्तियां वगैरह खा लेते हैं। जो इनडायरेक्टली का मतलब है, जैसे अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अगर वो जैसे शेर जो हिरन को खा रहा है तो हिरन क्या खा रहा है, वो प्लांट्स वगैरह खा रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है, वो उसके एनिमल की बॉडी में जा रहे हैं, शेर की बॉडी में जा रहे हैं, तो वो क्या है आपका इनडायरेक्टली आपका नरिशमेंट मिल रहा है जो कि प्लांट्स से मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द
ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स हमेशा ही प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट वगैरह पर निर्भर होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो इसमें फोटोसिंथेसिस जरूरी होती है प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम एब्सेंट। जो आपकी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है, वो प्लांट के केस में एब्सेंट होता है, उन्हें पाया ही नहीं जाता। ना तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन नहीं होता है ना प्लांट्स का, ठीक है, और ना ही ये आपका सेंस ऑर्गन्स उसमें होती हैं, आइज, नोज, ईयर, ये सब उसमें नहीं होता, ठीक है, स्किन एंड टंग, तो ये इसमें नहीं होता। जबकि एनिमल्स में आपका नर्वस सिस्टम जो है ना अच्छे से डेवलप्ड होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस थे आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। या आप जो डिफरेंसेस हैं लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा आपको डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कहीं पर भी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। So this was all we discussed here, the differences between plant cell and animal cells. I hope कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। So this was all for today. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you. Thank you.